तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर एंड ओबा फैमी से। तो इनका मैच हमको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा एंड इस मैच से आप लोग क्या पहले होप करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये मैच आखिर कितना लंबा होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी दो जायंट्स आपस में भिड़ते हैं तो शायद बहुत लंबा मैच हो नहीं पाता है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले या तो स्क्वैश कर देते हैं, कुछ तो क्रेजी कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जाते हैं तो 10-12 मिनट जाते हैं। उससे ऊपर तो ज़्यादा जाते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा। एंड उसके ऊपर जाते हैं तो उसके बाद मैच अजीब सा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए दिक्कतें आती हैं काफ़ी। डेव मेल्टजर का कहना है कि इनका जो मैच है लेसनर एंड ओबा फैमी का, वो उनके अकॉर्डिंग 5 से लेके 8 मिनट के बीच तक का होना चाहिए। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा भी नहीं, इनका ऐसा मानना है। इनके अकॉर्डिंग लेंदी मैच डालोगे तो ये जो फील है कि दो जायंट्स आपस में कंपीट कर रहे हैं वो चली जाएगी। हालांकि देखो 5-8 मिनट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। 8 मिनट फिर भी एक स्वीट स्पॉट बोलूँगा मैं, वो भी कमी है, लेकिन क्योंकि कंसिडरिंग दो जायंट्स हैं तो चलो ठीक है 8 मिनट। लेकिन 5 मिनट तो देखो यार स्क्वैश मैच की कैटेगरी में आ जाएगा फिर, चाहे वो लेसनर ओबा को करें चाहे ओबा लेसनर को करें, क्योंकि ये स्क्वैश मैच की कैटेगरी में आएगा तो अभी तक आपने जो भी बिल्ड किया है वो बेकार हो जाएगा। अभी तक इसकी बिल्ड पसंद आई है लोगों को, ओबा फैमी को जिस तरीके से दिखाया गया है वो सब कुछ सही है, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि आपकी एग्जीक्यूशन क्या है, आप विनर किसको बना रहे हो। कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई मुझसे भी कि मैं किसको जीतते हुए देखना चाहता हूं। मैं इस मैच में चाहता हूं कि ओबा फैमी जीते, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ब्रॉक लेसनर फैन। मैं खुद एक लेसनर का फैन हूं, सबको पता होगा, लेकिन आई वांट कि ओबा फैमी जीते। दिस इज द टाइम कि आप जहां पे ट्रिगर पुल करो एंड एक किसी सुपरस्टार को मेगा स्टार बनाओ। एंड ओबा फैमी मुझे लगता है कंपनी एक्चुअली कैरी कर सकते हैं, जिस तरीके से वो दिखते हैं, जो भी उनका ऑरा है फैंस के बीच में, जितने वो ओवर हैं, आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब, मुझे लगता है ऐसा। एंड क्योंकि लेसनर खुद भी उनको ओवर करना चाहते हैं, देन इट्स गुड भाई। बट द क्वेश्चन इज कि मैच कितना लंबा होगा। देखो आपको भी मालूम है कि मैच स्टार्ट कैसे होगा। लेसनर एंड ओबा फैमी आपस में टसल करेंगे मीनिया में, एंड उसके बाद मुझे लगता है पहला ब्लो जो है वो ओबा फैमी देंगे, जिससे लेसनर गिर जाएंगे, एंड उसके बाद क्राउड पागल हो जाएगी। उसके बाद लेसनर का भी कमबैक होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैच कितना लंबा हो। अगर मैच लंबा होगा तब तो दोनों को ठीक से दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर छोटा हो तो कोई एक तो ओवर शैडो होगा एंड एक स्क्वैश मैच बन जाएगा। आप लोग बताना इस मैच की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 से 8 मिनट, 10 से 15 मिनट, या फिर कितनी लंबी, सब कुछ रियलिस्टिकली कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि आईएसओ स्पीड को लेके। आईएसओ स्पीड आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल सकते हैं, एंड इसको लेके अपडेट कल रात को निकल के सामने आई। बॉडी स्लैम की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई। कहा गया कि आईएसओ स्पीड को डिस्कस किया जा रहा है रेसलमेनिया के लिए, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आईएसओ स्पीड को रेसलमेनिया के प्लान्स में डालने का सोच रहे हैं। एंड पता ही है सबको, ऑब्वियस हो गया होगा, मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद आईएसओ स्पीड बैक स्टेज मल्टीपल सेगमेंट्स में भी देखने को मिले, पेंटा एंड ड्रैगन ली के साथ में, ऑल्सो डन हॉजन के साथ में देखने को मिले। आईएसओ स्पीड इस पर रिएक्ट भी कर रहे थे अभी अपनी लाइव स्ट्रीम पे। तो आईएसओ स्पीड पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुके हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है कि उनकी जो वीडियो जहां पे रैंडी ऑर्टन ने इनको आरक्यू लगाया था वो शायद मोस्ट व्यूड वीडियो में से एक है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए वो ड्रॉ भी काफी करता है, एंड एवरीवन नोज भाई कि आईएसओ स्पीड जैसा अभी फिलहाल कोई भी यूट्यूबर ओवर नहीं है। लाइक मिस्टर बीस्ट अपनी जगह है, वो है, सब कुछ ठीक है, सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, लेकिन जितनी मूवमेंट अभी फिलहाल आईएसओ स्पीड में है उतनी ज़्यादा किसी में नहीं। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं भाई, हज़ारों लोग पता नहीं कैसे जुड़ जाते हैं, हज़ार भी मैं कम ही बोल रहा हूँ। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आईएसओ स्पीड को डेफिनेटली यूज़ करना चाहेंगे मेनिया 42 में। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या इनका एक मैच होगा या फिर जस्ट एक सेगमेंट होगा। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डनहॉजन एंड आईएसओ स्पीड का मैच बुक कर सकते हैं, एंड क्योंकि एक फन मैच होगा तो हो सकता है कि आईएसओ स्पीड अच्छा कंपीट करे, लेकिन इसके बावजूद भी जीत ना पाए, क्योंकि डनहॉजन ने उनको कर्ज करके रखा है। इससे डनहॉजन को भी मैच मिल जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू में पहली बार, एंड मैच में आपको किसी को लाइक प्रॉपर कॉस्ट भी नहीं करना होगा। डनहॉजन भाई अपनी लाइक वो सैटेनिक शक्तियों का यूज़ करके कुछ भी करके लाइक मैच को जीत सकते हैं। तो एक फन वे में मैच एंड हो जाएगा, एंड आईएसओ स्पीड डनहॉजन दोनों के कैरेक्टर पे सूट भी करेगा। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए प्लान। फिलहाल आईएसओ स्पीड डिस्कस्ड है फॉर रेसलमेनिया 42, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा अगर ये ऐड होंगे कार्ड में। तो अब ये तो हो गई बात कि आईएसओ स्पीड रेसलमेनिया के कार्ड में हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेसलमेनिया 42 के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि ये 3 नाम एक्सपेक्टेड हैं। जेली रोल, एंड मुझे लगता है जेली रोल की बताने की नीड है नहीं भाई कि एक्सपेक्टेड है फिर क्या है, वो तो आ ही गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे, एंड वो एक्टिवली स्मैकडाउन पे अपीयर भी हो रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया में होंगे, एंड वो एक मैच में ही होंगे, उनका सेगमेंट वगैरह नहीं होगा, मोस्ट लाइकली उनका मैच होगा, बिकॉज सेगमेंट्स तो अभी इनके हो ही रहे हैं। इसके अलावा टॉम ब्रेडी फिलहाल रूमर्ड हैं, वो लोगन पॉल के साथ में भाई इधर बैक एंड फोर्थ करते रह रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड इवन ऑन फील्ड भी, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया में। एंड आईएसओ स्पीड को लेकर मैंने आपको जस्ट अपडेट बता ही दी, एंड आई थिंक कि सेलिब्रिटीज को ऐड होना चाहिए मेनिया में। मैं ज़्यादा इस सपोर्ट में रहता नहीं कि सेलिब्रिटीज डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पर हमेशा आए, रॉ स्मैकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा लगता
लगता है कि WWE वाले अब इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रही है वो, लेकिन रेसलमेनिया में नीड होती है। रेसलमेनिया इज़ द प्लेस जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को लेके आ सकते हो। वो जगह है, वो ग्रैंड स्टेज है, वहाँ पे वो फील आती है कि भाई इतना मैसिव स्टेज है कि देखो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उसमें समझ आता है। लेकिन वीकली शोज में अच्छा नहीं लगता। फिलहाल रेसलमेनिया के लिए 3 सेलिब्रिटीज रूमर्ड हैं, आइसो स्पीड, जेली रोल एंड टॉम ब्रेडी, एंड इन तीनों को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो रेसलमेनिया 42 में। इसके अलावा भी कोई आ सकता है मे बी, लेकिन ये 3 तो लगभग फिलहाल लॉक्ड दिख रहे हैं। इनमें से 2 जेली रोल एंड आइसो स्पीड तो बिल्कुल ही कंफर्म मान लो आप, एंड टॉम ब्रेडी का देखना होगा हमें थोड़ा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड एक्चुअली ये डाटा है पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। मंडे नाइट रॉ फिलहाल भाई 2.5 घंटे का होता है, स्मैकडाउन 3 घंटे का होता है, एंड ये एक रेसलिंग शो है। लेकिन रेसलिंग शो में रेसलिंग कितने मिनट हुई भाई पिछले एपिसोड में, उसकी बात करते हैं। आप देख सकते हो फ्रॉम यस्टरडेज रॉ विच लास्टेड 2 hours and 30 minutes, there was only 21 minutes of fight at a wrestling show. They only fought 14% of the show. तो चलो 2.5 घंटे का शो है, उसमें से तुम आधे घंटे बिल्कुल ही हटा दो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए इधर उधर से, तो 2 घंटे का शो है। 2 घंटे के शो में इन्होंने भाई कुछ 21 मिनट की रेसलिंग दिखाई है। इसके अलावा बचे खुचे जितने 1 घंटे 39 मिनट हुए हैं, उसमें से बैक स्टेज सेगमेंट्स, बातचीत, यही सब कुछ चलते रहा। एंड होगा भी, बिल्कुल क्यों नहीं होगा भाई। फाइट की तुम बात करोगे तो 21 मिनट बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी सुपरस्टार्स आपस में फिजिकल होना चाहते हैं तो अपने जनरल मैनेजर्स आ जाते हैं भाई पता नहीं कहां से, निकाल डिसाइड एमपीएस की नहीं फाइट मत करो, फाइट मत करो। ये चीज मुझे समझ ही नहीं आती भाई। अब तो ऐसा इन्होंने कर दिया है कि अपने मैच से पहले एक दूसरे को छुओ ही मत। पहले ये कुछ ऐसी स्टोरीज में होता था जो कि लाइक बहुत ही ज्यादा केओटिक होती थी, जैसे लेसनर एंड अंडरटेकर वाली। हमको मालूम है कि दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को बहुत ही बेकार मार देंगे, लाइक खून निकाले बिना छोड़ेंगे नहीं, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते थे, इंटरफेयर करते थे। उस टाइम पे होता था ये। अब तो भाई हर मैच में ही हो रहा है। रैंडी ऑर्टन हल्का सा किसी को अटैक करने जाते हैं तो निकल्डिस आ जाते हैं भाई सबको लेकर कि नहीं नहीं इनको लड़ने नहीं देना है। जेका फाटू ड्रू मैकिंटायर में वही है। इधर रोमन रेंज सीएम पंक हल्का एक स्पीयर ही तो लगाया भाई, और क्या मुश्किल से एक सुपरमैन पंच लगाया तो उतने में एडम पीयर्स आगे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके। तो इनका आर्ग्यूमेंट है कि रेसलिंग शो में रेसल मत करो, रेसलिंग शो में एक दूसरे पर अटैक मत करो, बातचीत करो, बातचीत करना है। तो ये कराना चाहते हैं, इसीलिए 21 मिनट का कंटेंट है। हालांकि मैं ऐसा बहुत कोई रेसलिंग फैन नहीं हूं कि मुझे मैचेस देखने, ये देखने, वो मुझे नहीं देखना, बट मुझे ये कंप्लेन है कि भाई आप फिजिकल क्यों नहीं होने दे रहे लोग को। लाइक इतना भी क्या, इतना क्या प्रोटेक्ट करना। जब इतना ही प्रोटेक्ट करना है तो घर पे ही बिठा दो सबको, फिर सोशल मीडिया पे ट्वीट कर करके बात कर लेंगे अगर बात ही करनी है सिर्फ। तो रेसलिंग शो में कहते हैं कि एक दूसरे को टच मत करो, बताओ ये चीज सेंस बनाती है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में कहते हैं कि एक दूसरे को टच मत करो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेकर। एंड शायद इनके मैच का विनर भाई अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि देखो अभी इनकी फ्यूड चल रही है, रेसलमेनिया में मैच होगा, बट ये सब कुछ मेन इसीलिए हो रहा है ना ताकि हमें एक विनर मिले। मेन विनर कौन होगा वो हमें नहीं पता है अभी तक। एंड भले बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस फेवरेट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो विनर है इनके मैच का वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। बहुत अच्छी बात है इस साल के महीने में कि बहुत से मैचेस काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं। आपको नहीं पता कि रोमन पंक में कौन जीत जाए, आपको नहीं पता कि कोडी ऑर्टन में कौन जीत जाए, आपको नहीं पता कि लेसनर ओबा में कौन जीत जाए। तो मल्टीपल ऐसे मैचेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। एंड सीएम पंक रोमन रेंस के मैच का विनर कौन होगा वो अपेरेंटली अभी तक डिसाइडेड है नहीं। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑन द रोड देखना चाहते हैं कि आखिर बिल्ड किसके पाले में ज्यादा जा रही है, क्राउड किसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, उसके बाद देखेंगे व्यूअरशिप नंबर्स वगैरह, तब जाके डिसाइड करेंगे। एंड वैसे भी रेसलमेनिया को अभी भी टाइम काफी बचा हुआ है, कुछ 23-24 दिन अभी भी बचे हैं, तो आखिरी दिन तक विनर्स चेंज कर दिए जाते हैं। रेसलमेनिया 39 में आपको लेके जाना चाहूंगा, उस टाइम पे कोडी बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल डिसाइडेड थे कि ये विनर बनेंगे, ट्रिपल एच का कॉल था वो। लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन के पास, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन विंस के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि नहीं हमें अभी टाइटल अपने पास रखनी है, हम बेटर कर सकते हैं अभी। तो लास्ट मोमेंट पे वो विनर चेंज किया गया था एंड रोमन रेंस को रिटेन करवाया गया था। तो लास्ट मोमेंट पे भी प्लान्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो अभी तो भाई 23-24 दिन बाकी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या ही बदल सकता है। फिलहाल रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच का विनर कोई कॉन्क्रीट लॉक्ड नहीं है। इतना पता है कि कहानी अच्छी है, मैच अच्छा हो सकता है, बट हु नोज अबाउट द विनर। दोनों के साथ में दिक्कत है, पंक अगर रिटेन कर लेंगे टाइटल ठीक है, तो अभी उनकी फ्यूड रोमन के साथ है तब तो इंटरेस्टिंग है ना। रेसलमेनिया के बाद तो बस टाइटल डिफेंड करते रहेंगे। फाइटिंग चैंपियन सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फाइटिंग चैंपियन के साथ साथ बोरिंग भी तो हो जाते हैं लोग। तो सीएम पंक ऑलरेडी कुछ टाइम से चैंपियन है, पहले भी डिफेंड कर चुके हैं। मेनिया के बाद जब रोमन अलग हट जाएंगे तो फिर वो चीज शायद इंटरेस्टिंग ना हो पाए। एंड अगर रोमन चैंपियन बन जाएंगे तो रोमन फिर पार्ट टाइमर बन जाएंगे, वो भी दिक्कत है। तो दोनों साइड में प्रॉब्लम्स है, पता नहीं किसको टाइटल दी जाए, ये कॉम्प्लिकेशन है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बैकस्टेज डेफिनेटली। बट द थिंग इज कि फिलहाल नहीं पता कौन जीतेगा। आपके अकॉर्डिंग भाई कौन जीत सकता है बताना। एंड धीरे धीरे आने वाले कुछ वीक्स में जब चीजें क्लियर होते जाएंगी तो मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।